तो देखो दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कंजर्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। आप इसको सुनना अच्छे से और आपको आइडिया लगेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसको कैसे संरक्षित किया जा रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्लान कर रही है। ठीक है, तो आपको ये पूरा आइडिया लग जाएगा और हर एग्जाम से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखो, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण हेतु एक नई क्रायोइमेज तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्रायोइमेज तकनीक क्या है दोस्तों? तो इस तकनीक के तहत आपका -196 डिग्री सेल्सियस या -320.8 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रवाल व लार्वा को संग्रहित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए प्रवाल को संग्रहित कर इसे पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। विदित है कि जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान के कारण ग्रेट बैरियर रीफ ने विगत 7 वर्षों में 4 ब्लीचिंग की घटनाओं का सामना किया है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये पिछले 7 वर्षों में मतलब जो आपके ये ग्रेट बैरियर रीफ है आपका जो है मतलब 4 ब्लीचिंग घटनाओं का सामना किया है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ पर जो संकट है वो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन जनित वैश्विक तापमान है। मतलब जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके लिए सबसे बड़ा जो खतरा है आपका जलवायु परिवर्तन जनित वैश्विक तापमान है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवाल विरंजन की घटना होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये मतलब इसके लिए इस पर संकट क्या है? जैसे जो जलवायु परिवर्तित हो रहा है उससे वैश्विक तापमान हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्रवाल विरंजन की घटना है ये बहुत ज़्यादा होता है उससे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है मतलब इसके संकट के लिए मतलब कैसे और क्या क्या है इसमें? तो देखो, पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण औसत समुद्री तापमान में वृद्धि हुई है। ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के संदर्भ में सभी सकारात्मक दृष्टिकोण और अनुमानों के बावजूद सदी के अंत तक समुद्र के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी के तापमान में अगले दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, जिससे ब्लीचिंग की आवृत्ति में वृद्धि घटनाओं सामने आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ 2300 किलोमीटर में विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है, जिसमें लगभग 3000 से अधिक रीफ है। यह 400 से अधिक प्रवालों की मेजबानी करता है तथा मछलियों की 1500 प्रजातियों और 4000 प्रकार के मोलस्क को आश्रय देता है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ का थोड़ा सा ये इतिहास है, मतलब ब्रीफ आपको हिस्ट्री है कि उसमें 2300 किमी तक आपका जो है विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है, जिसमें जो है 3000 से अधिक जो है रीफ है। ठीक है, यह 400 से अधिक प्रवालों की मेजबानी करता है तथा मछलियों जो है कम से कम वो 1500 प्रजातियों से पाई जाती है। ठीक है, तो आपके हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल की संकटग्रस्त सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया है। ठीक, प्रवाल विरंजन क्या है आपका? प्रवाल एकल कोशिका वाले शैवाल के साथ साथ जीव संबंध साझा करते हुए जिन्हें जुक्सेंथेला कहा जाता है। ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रवालों के लिए भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और उन्हें उनका जीवंत रंग भी प्रदान करते हैं। तापमान प्रदूषण या समुद्री अम्लता के उच्च स्तर जैसी स्थितियों के कारण जुक्सेंथेला प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इनके लिए प्रवालों के लिए हानिकारक होता है। यही कारण है कि प्रवाल अपने पॉलिप्स से रंग देने वाले शैवालों को बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनका पीला सफ़ेद रंग का बाह्य कंकाल दिखने जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका दिखने लगता है, मतलब जिससे उनका पीला बाह्य कंकाल का रंग दिखने लगता है। तो ये आपका प्रवाल विरंजन है। प्रवाल विरंजन की घटना कैसे होती है, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रवाल विरंजन की घटनाओं जो होती हैं उनमें उनको कैसे प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन आपका। तो ये आपको धीरे धीरे इसको मतलब समझने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि आखिर यूनेस्को जो है इसको संकटग्रस्त सूची की श्रेणी में क्यों रखा है, मतलब विश्व धरोहर की संकटग्रस्त सूची में क्यों रखा है। तो ये आपको बेसिकली क्या है, ब्रीफ आइडिया है कि इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है। इसमें जैसे तापमान प्रदूषण और अम्लता के कारण जो है उच्च स्तर जैसी स्थितियों के कारण जो है जुक्सेंथेला प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का उत्पादन करना शुरू